डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा। जैसे आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने योजना की जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। जैसे आप इंस्टॉल करके आप फर्स्ट टाइम वो एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो पीएम विश्वकर्मा योजना का कुछ इस तरीके से जो डैशबोर्ड है वो आप सभी के सामने आ जाएगा, जहां पर इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से आप सभी को बेनिफिट दिए जाते हैं वो स्कीम बेनिफिट्स के सेक्शन में आप देखोगे। तो यहाँ पर अगर आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो इस योजना के अंदर आप देखोगे कि एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर पहली जो बेसिक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी जो कि 5 से 7 दिनों तक चलने वाली है। इस ट्रेनिंग के दौरान आप सभी को पर डे के हिसाब से 500 रुपीज का जो पेमेंट है वो किया जाएगा। इसी के साथ में आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को एडवांस लेवल पर भी ले सकते हो, जो कि करीब 15 दिन चलने वाली है। 120 घंटे की ट्रेनिंग होगी और उस दौरान भी आप सभी को पर डे के हिसाब से 500 रुपीज का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। जब भी ट्रेनिंग को आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर टूल किट को खरीदने का एक इंसेंटिव मिलता है, जो कि जिस भी ट्रेड में आपने अपनी स्किल को हासिल किया होगा उसके हिसाब से आप सभी को 15,000 रुपए दिए जाते हैं इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। इस योजना के अंदर आप सभी को 3 लाख रुपए तक का जो लोन है वो भी मिल जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो लोन है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बिना गारंटी के ही आपको बिना किसी कोलेट्रल के मिल जाएगा। और ये जो लोन आपको दिया जाता है, इस लोन पर भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जिसपे करीब 8% की सब्सिडी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से दी जाती है। यानी कि इस पे जो इंटरेस्ट लोन पे लगता है वो भी काफी कम है। बाकी इस योजना के अंदर कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले डैशबोर्ड पर आओगे तो यहाँ पर अबाउट स्कीम का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर आप सभी को एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। इसी के साथ में पिछले 5 सालों के अंदर आपने पीएम ईजीपी योजना या फिर पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, इन योजनाओं के अंदर कोई भी बेनिफिट हासिल ना किया हो। बाकी यहाँ पर एलिजिबल ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो लोग इस योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आ जाती है। लगभग जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बनाया जाता है वो सारे लोग इस पोर्टल पर आकर के अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। होम पेज पर आना है, लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन भी दिया गया है, लेकिन हम एक एप्लीकेंट है, बेनिफिशियरी है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए पहला वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी से अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वही दर्ज करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो रिकॉर्ड हैं वो आधार के जरिए फेच हो जाएंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल किया है, कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम कैपिटल स्मॉल वैसे ही दर्ज कर देना है। लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी डिटेल्स मौजूद थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल्स पहले से फिल नहीं है, जैसे कि मैरिटल जो भी स्टेटस है, शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, आपको सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से हो आपको सिलेक्शन करना है। कोई भी दिव्यांग है, अगर कोई विकलांग एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर उसको सिलेक्शन करना है, बाकी लोगों को इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि पूछा जाता है कि ये जो बेनिफिशियरी है इसका जो बिजनेस है, जो भी वर्क करता है वो सेम स्टेट के अंदर करता है। तो अगर उसका जो एड्रेस है जो उसके आईडी प्रूफ पर है और जो भी उसकी स्टेट है सेम ही है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ये जो बिजनेस है सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है तो यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई माइनॉरिटी है अप्लाई कर रहा है तो उसको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर माइनॉरिटी की कैटेगरी को आपको सिलेक्शन करना है। देन आप सभी लोग देखोगे कि मोबाइल नंबर आप सभी का रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है, आधार नंबर भी यहाँ पर पहले से ही फिल है। आप सभी को अपना जो पैन कार्ड है अगर बना हुआ है तो यहाँ पर उसका जो नंबर है दर्ज कर देना है। इसके बाद में आप सभी को फैमिली डिटेल्स के सेक्शन में आना है। आप देखोगे कि अगर आपका राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी बनी हुई है, जितने भी सदस्य होंगे वो राशन कार्ड के जरिए ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाते हैं। बाकी अगर कोई भी सदस्य का नाम नहीं आ रहा तो आप ऐड रो के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर एक नए फैमिली मेंबर्स को आप ऐड कर सकते हो या फिर किसी को भी आप डिलीट कर सकते हो। देन आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर पहले से ही फिल है, जो कि आधार कार्ड के रिकॉर्ड से ही आ चुका है। यहाँ पर आपका जो ऊपर एड्रेस दिखाया गया है वो जो परमानेंट एड्रेस है वही आपका करंट भी एड्रेस है। तो यहाँ पर अगर सेम के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो वही एड्रेस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो अदर आपको एड्रेस दर्ज करने की जरूरत होगी। और ये जो आपका पता है ये ग्राम पंचायत में एग्जिस्ट करता है
तो अगर ऐसा है शहरी क्षेत्र से आप नहीं हो तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो ब्लॉक है या फिर ग्राम पंचायत का जो नेम है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन लोकल बॉडी यानी कि नगर पंचायत को सिलेक्शन करना होगा। इसी के साथ में आप सभी को यहाँ पर प्रोफेशन ट्रेड डिटेल के सेक्शन में एक पूरी लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर जितने भी ऑक्यूपेशन है तो जो भी बेनिफिशियरी है जो भी ऑक्यूपेशन उसका है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है राजमिस्त्री, तो आप देखोगे कि सब कैटेगरी के सेक्शन में भी यहाँ पर उसकी जो स्पेसिफिक ट्रेड है उसको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। ब्रिक का काम करता है, टाइल का करता है, प्लास्टर का करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ये जो आपने ऑक्यूपेशन सीखा हुआ है वो गुरु शिष्य ट्रेडिशन से सीखा हुआ है, अगर ऐसा है तो इस ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद में आप सभी को बिजनेस एड्रेस के सेक्शन में आना है। तो जो भी बिजनेस का एड्रेस है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगर कोई अदर एड्रेस पर आपका बिजनेस चल रहा है तो यहाँ पर अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके एक नया पता आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद में आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमसे हमारा जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो दर्ज करने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले तो बैंक का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है। बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है यहाँ पर आपको फिल करना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। देन आप सभी को अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर फिल कर देना है। अगला ऑप्शन मिलता है क्रेडिट सपोर्ट का। तो यहाँ पर ये जो लोन है आप लेना चाहते हो तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी के साथ में जैसे मैंने यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है अगला ऑप्शन आता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो दिया जाता है। अगर आप उससे कम लेना चाहते हो तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट की ज़रूरत है आप फिल कर सकते हो। डिजिटल इंसेंटिव के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से जो आपकी यूपीआई आईडी है वो दर्ज करने के लिए बोली जाएंगे। आप सभी को अपनी जो यूपीआई आईडी है वो फिल कर देना है जिससे कि 1 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको इसका भी इंसेंटिव मिल जाएगा। देन आप सभी को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर इस स्कीम के अंदर आपको जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं जैसे कि मैंने बताया था। यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप मैन्युफैक्चर करते हो जो कि आप चाहते हो कि उसका ब्रांड रजिस्टर कराया जा सके तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आप सिलेक्शन करके उसका भी सपोर्ट हासिल कर सकते हो। देन आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक डिक्लेरेशन का पेज आएगा। यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। इसी के साथ में ये जो फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। यहाँ पर इनकी जो इंटरनल टीम है उनको वेरीफाई करेगी। उसके बाद में आप सभी को फोन कॉल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ आना है और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद में आपको यहाँ पर जो टूल किट खरीदने के लिए जो पैसे दिए जाएंगे, जो पर डे के हिसाब से जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी वहाँ पर मिल जाते हैं।